अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स में, विच इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर से हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखी थी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो 3 एग्जांपल्स हैं मेनली जो आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे ये गिवन है। इसमें हमें एवेल्यूएट करना है डेरिवेटिव किसका। फंक्शन गिवन है y इक्वल्स e टू द पावर f ऑफ x। अच्छा, वैसे मैं आपको इस तरह के फंक्शन की डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, लेकिन विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हम इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। तो उसका आसान तरीका ये है, आप लॉगरिथम यूज़ करें, ठीक है। और हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप यूजिंग चेन रूल या जिसे हम कहते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इसको सोल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप लॉग लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसे अभी हम करेंगे। आप सबसे पहले हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग, और हम नेचुरल लॉग की बात करेंगे क्योंकि ई गिवन है। नेचुरल लॉग की अगर बेस ई हो तो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर f ऑफ x। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन का लॉग लेते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है। तो इनफैक्ट ये इस पावर को नीचे उतारने के लिए हमने लॉग लिया है, ठीक है, f ऑफ x, और उसके साथ में हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e। और नेचुरल लॉग ऑफ e हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल लॉग और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग आपस में इन्वर्स फंक्शन है, तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा फंक्शन बना है दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स f ऑफ x। जी सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से फंक्शन आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि हमें x करना है तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स। सो d ओवर dx नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब देखें, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, दिस इज 1 ओवर y, और साथ में फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज सिंपली f प्राइम x। अब हमें चूंकि dy बाई डी एक्स चाहिए, y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, y एंड साथ में f डैश x, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या थी गिवन क्वेश्चन में, e टू द पावर f ऑफ x, उसकी जगह पर y की वैल्यू लगा दें, तो दिस इज द आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर f ऑफ x मल्टीप्लाई f प्राइम x, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। बाज़ औक़ात फंक्शंस को वैसे डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है तो आप नेचुरल लॉग लेते हैं, पावर्स आपकी नीचे आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ और सिनेरियोज भी हो सकते हैं। मसलन तो एग्जांपल नंबर 2 में देखिए ज़रा, इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। देखें, इसको आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल, और ओवरऑल ये चूँकि फ्रैक्शन है तो क्वोशिएंट रूल भी लगाना पड़ेगा। तो एक ही वक्त में प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
अब हम यहाँ पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इनफैक्ट लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वो अलग-अलग होके एडिशन में आ जाते हैं, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। अगर मैं इसको एक ही मर्तबा में लिखूं, या चलें पहले आप डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, न्यूमरेटर का नेचुरल लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट, दरमियान में आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्दर हम यहाँ से ये कर सकते हैं, देखें ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में लॉग सेपरेट होकर ये दरमियान में एडिशन आ जाता है। तो लें जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फर्दर इसमें हम एक और छोटा सा काम करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ वाई अल्टीमेटली आपके पास इक्वल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस, देखें ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/2, तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/2 को मैं लिख लूँगा स्टार्ट में, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ले जी, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप वही एज यूजुअल लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड पे वी हैव डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई, सिमिलरली ऑन द राइट साइड डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड पे 1/y आ जाएगा, और चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y का डेरिवेटिव है, तो चेन रूल के ज़रिए सेपरेटली हमें y का भी डिफरेंशिएट y को भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली राइट साइड पे आ जाए, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव सीधा सीधा 1/x, 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ये डेरिवेटिव बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस 3, और फिर डेरिवेटिव विदाउट नेचुरल लॉग, यानी जिस एक्सप्रेशन का नेचुरल लॉग आ रहा है फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है, एक मरतबा आप इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और फिर विदाउट डेरिवेटिव इसका विदाउट नेचुरल लॉग इसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आप ये y को उस तरफ मूव कर सकते हैं, तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y, देन 1/x प्लस ये बनेगा एक ही फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, और साथ में डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 3 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 1/x स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से पावर रूल को यूज़ करते हुए 2x आ जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। ले जी, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अब फर्दर आप जैसे 2 और 2 मज़ीद यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं। अब हम इन टर्म्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप डिनोमिनेटर्स में एलसीएम ले लेंगे। इस y को फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने दें। डिनोमिनेटर्स में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तीनों एक्सप्रेशन ही एलसीएम में आ जाएंगे, मतलब x, देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये x और x हो गए कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर मूव हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये कैंसिल होके x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर इस x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस साइन। अब की बार क्या होगा जी, 2x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अलावा नीचे से दोनों टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3। लें जी, अब हमें इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें और कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी।
सबसे पहले एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर एक्स पावर 4, 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इज 3x स्केयर प्लस 3, नेक्स्ट एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x पावर 4 एंड माइनस 6x स्क्वेयर, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्केयर प्लस 3 एंड एक्स स्केयर प्लस 1, ठीक है। एंड देन आप अगर ऑब्जर्व करें तो x की पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 2 हो गया, और ये 2 माइनस हो रहा है, तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल यहाँ से। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर प्लस एक्स स्केयर कितना बना, 5x स्केयर, ऐसे ही है। तो 5 में से हम जब 6 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्केयर आ जाएगा, और साथ में ये 3 है, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्केयर। जबकि अगर बात करें इसके डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स स्केयर प्लस 3 और उसके साथ में एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू लगा सकते हैं जो आपके पास ओरिजिनली गिवन थी क्वेश्चन में। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, y की वैल्यू थी जी x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 3 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1, ठीक है। साथ में ये 3 माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फर्दर यहाँ से देखें x और x सेम फैक्टर है, कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। बाकी हम इस सब को री राइट करके लिख लेते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे पास है जी 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे। ऊपर आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको जब नीचे मूव करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी -1/2, ठीक है। अब ये पावर 1 है, ये -1/2 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड अप होके अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके साथ में स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम उसको 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ले जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव, ठीक है। एक ये भी तरीका है, बाकी अदरवाइज दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, आप प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल वगैरह को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर में x आ रहा है। अभी तक हमारे पास कोई भी रूल नहीं है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा हो। इसका तरीकाकार एक ही है कि आप किसी तरीके से इस वेरिएबल को नीचे उतार लें, और उसका तरीका हम सीख चुके हैं बाय टेकिंग लॉगरिथम, ठीक है, बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यह आएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो लेफ्ट साइड पे x आपका नीचे आ जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो यू कैन राइट डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, so d over dx natural log of y। Similarly on the right side डेरिवेटिव आ जाएगा x का जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ,
चूँकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। लेफ़्ट साइड पे नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/y और साथ में फिर y का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा सेकंड का विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इस मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में डेरिवेटिव x का फर्स्ट फंक्शन का। अब देखें ये x एज इट इज़ आ गया। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, जिसका भी आप लॉग ले रहे हैं, तो ये लॉग है नेचुरल लॉग ऑफ x का। कंफ्यूज नहीं होना, ये डबल नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग को ख़त्म करें, बाकी का हिस्सा जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और फिर साथ में डेरिवेटिव जो आपने ये डिनोमिनेटर में लिखा है ना एक्सप्रेशन, इसका हम डेरिवेटिव भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था y, नीचे लिखा था ना, y के साथ डेरिवेटिव ले लिया, सिमिलरली यहाँ पर भी। और उसके बाद आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव में 1/x एक आएगा और साथ में x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 1/y dy बाई dx। फर्दर यहाँ से देखिए ज़रा x और x कैंसिल आउट एंड यही हमारा फाइनली इसका आंसर है। dy बाई dx इज़ इक्वल टू, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा जी 1/, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब y की फाइनली आप वैल्यू लगा सकते हैं। हमें अपना आंसर x में चाहिए, जो गिवन आपको फंक्शन गिवन था, इक्वेशन गिवन थी, क्या था वो y की वैल्यू, विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x और बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 1/, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एंड दैट्स इट। जी, दिस इज़ द आंसर ऑफ गिवन फंक्शन। तो काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।